गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। 12th चैप्टर हम लोगों ने स्टार्ट किया था, दैट इज़ एयर, वाटर एंड वेदर। एयर एंड वाटर के बारे में हम डिस्कस कर चुके हैं। आज हम लोग वेदर के बारे में डिस्कस करेंगे। वेदर चेंजेस फ्रॉम डे टू डे एंड इवन फ्रॉम आवर टू आवर। जो वेदर है वो डे टू डे मीन्स हर दिन चेंज होता है, एंड इवन फ्रॉम आवर टू आवर बल्कि हर घंटे चेंज होता है। द वेदर कैन बी हॉट, कोल्ड, सनी, विंडी, क्लाउडी और रेनी। वेदर जो है वो कैसा भी हो सकता है, गरम, ठंडा, सनी माने बहुत ज़्यादा धूप वाला, विंडी माने तेज़ हवाओं वाला, क्लाउडी बादल वाला और रेनी बारिश वाला, है ना। मौसम किसी भी तरह का हो सकता है। द वेदर चेंजेस आर ब्रॉट अबाउट बाय द सन। मौसम में जो भी चेंजेस होते हैं वो मोस्टली सन की वजह से होते हैं। द विंड, द रेन एंड द क्लाउड्स। सन और साथ में wind, rain and clouds. So the weather changes are brought about by the sun, the wind, the rain and the clouds. Weather में जो भी changes होते हैं वो चार चीज़ों की वजह से होते हैं: sun, wind, rain and clouds. धूप, sun यानी धूप, हवा, बारिश और बादल। जब धूप बहुत तेज़ होती है तो बहुत गर्मी होती है, बारिश होती है, बादल होते हैं तो अजीब सी ह्यूमिडिटी हो जाती है ना। तो मौसम जो है इन चारों चीज़ों की वजह से चेंज होता रहता है। व्हेन द विंड ब्लोज वेरी फास्ट accompanied बाय रेन और स्नो, इट इज़ नोन एज स्टॉर्म। व्हेन द विंड ब्लोज वेरी फास्ट, जब हवा बहुत ही तेज़ चलती है और साथ में रेन या स्नो भी गिरती है, इट इज़ नोन एज स्टॉर्म, तब उसको तूफ़ान कहा जाता है। ठीक है, जैसे बारिश अगर नॉर्मली होती है तो हम बोलते हैं बारिश हो रही है, लेकिन बारिश के साथ अगर बहुत तेज़ हवा और खाली बहुत तेज़ हवा चलती है तो हम बोलते हैं आंधी आ रही है। सुना है ना, जब बहुत ज़्यादा तेज़ हवा चलती है, धूल उड़ने लगती है, जो पेड़ हैं वो इधर उधर बहुत तेज़ी से हिलने लगते हैं, बहुत तेज़ हवा चलती है तो हम लोग कहते हैं आंधी आ रही है। लेकिन अगर बारिश हो रही होती है, बारिश होती है तो हम सिर्फ बोलते हैं बारिश आ रही है। लेकिन जब आंधी और बारिश एक साथ होती है, यानी बारिश भी होती है और बहुत तेज़ हवा भी चलती है, तो हम लोग बोलते हैं तूफ़ान आ रहा है। स्टॉर्म माने तूफ़ान। दे कैन कॉज अ लॉट ऑफ डैमेज, और तूफ़ान से जो है बहुत नुकसान होता है। दे कैन अप्रूट ट्रीज एंड ब्रेक हाउसेज। कभी कभी तूफ़ान इतना तेज़ भी होता है कि उससे पेड़ जो है वो जड़ से उखड़ जाते हैं, जो कच्चे घर होते हैं, जो कच्चे हाउसेज होते हैं वो टूट जाते हैं। यहाँ एक फिगर दिखा रखे, देखिए, ओशन स्टॉर्म। जब समुद्र में तूफान आता है तो क्या होता है, जो पानी होता है उसकी बहुत ऊंची ऊंची लहरें उठने लगती हैं। रेन ऑल्सो अफेक्ट्स द वेदर। रेन भी, बारिश जो है वो भी मौसम को अफेक्ट करती है। फार्मर्स वेलकम द रेन बिकॉज इट इज़ गुड फॉर क्रॉप्स। जो फार्मर्स होते हैं, किसान होते हैं, उन्हें बारिश अच्छी लगती है और वो बारिश का वेलकम करते हैं, बारिश का स्वागत करते हैं, क्योंकि बारिश उनकी क्रॉप्स यानी फसलों के लिए अच्छी होती है। जब उन्होंने फसल लगाई है तो उसके लिए जो पानी है वो हमें कहाँ से मिलता है, किसानों को बारिश से मिलता है। इसलिए जब बारिश होती है तो किसान खुश होते हैं। बट लेकिन टू मच रेन कॉजेज फ्लड्स। बहुत ज़्यादा बारिश से क्या होता है, बाढ़ आ जाती है। फ्लड्स डैमेज क्रॉप्स, और बाढ़ से जो उनकी फसलें होती हैं वो बर्बाद भी हो जाती हैं, ख़राब हो जाती हैं। बिल्डिंग्स, रोड्स एंड इवन हंड्रेड्स ऑफ विलेजेस। और फसलें ही नहीं, फसलों के साथ साथ बिल्डिंग्स, सड़कें और बड़े बड़े गांव, छोटे छोटे जो गांव होते हैं वो भी एकदम बर्बाद हो जाते हैं, ख़त्म हो जाते हैं। इफ़ देयर इज़ वेरी लेस रेन और नो रेन, और अगर बहुत कम बारिश होती है या बारिश नहीं होती है, इट कॉजेज ड्रॉट। ड्रॉट माने सूखा। ठीक है, बहुत ज़्यादा बारिश होती है तो बाढ़ आ जाती है, लेकिन अगर बारिश नहीं होती है या बहुत ही कम होती है तो सूखा पड़ता है। प्लांट्स एंड एनिमल्स, इवन ह्यूमन बींग्स डाई ड्यूरिंग ड्रॉट्स ड्यू टू लैक ऑफ फूड एंड वाटर। प्लांट्स और एनिमल्स तो मर ही जाते हैं जब उन्हें पानी नहीं मिलता है, एकदम सूखा रहता है, बहुत गर्मी होती है। लेकिन कभी कभी जो ह्यूमन बींग्स होते हैं वो भी मर जाते हैं सूखे के कारण, क्योंकि उनके पास खाने के लिए फूड भी नहीं होता है और पीने के लिए पानी भी नहीं होता है।
जिन जगहों पर बारिश के पानी के ऊपर ही लोग डिपेंड करते हैं, जहाँ पे हमारे तरह टैप में वाटर नहीं आता है या वाटर लाइन नहीं होती है, जो बहुत इंटीरियर्स में विलेजेस होते हैं, वहाँ पे अभी भी लोग बारिश के पानी जो पॉन्ड्स और उसमें इकट्ठा होता है उसी से अपना काम चलाते हैं, उसी का पानी पीते हैं, उसी से खाना बनाते हैं, उसी से खेती करते हैं। लेकिन जब बारिश नहीं होती है तो उनके सब तालाब नदियाँ सूख जाती हैं, तो उनको ना तो पीने के लिए पानी मिलता है और ना फसल उगाने के लिए पानी मिलता है। तो उन्हें जब खाना और पानी कुछ भी नहीं मिलता तो वो लोग भी कभी कभी सूखे की वजह से मर जाते हैं। वेदर अफेक्ट्स आवर लाइव्स, जो मौसम होता है उससे हमारी लाइफ्स माने हमारे जीवन पर भी बहुत फ़र्क पड़ता है। आवर होल लाइफस्टाइल डिपेंड्स ऑन वेदर, हमारी जो पूरी लाइफस्टाइल है वो वेदर के ऊपर ही डिपेंड करती है। व्हाट वी ईट, हम क्या खाते हैं, ड्रिंक क्या पीते हैं, वियर क्या पहनते हैं, एंड एन्जॉय कैसे एन्जॉय करते हैं, डिपेंड्स ऑन द वेदर, ये सब वेदर के ऊपर डिपेंड करता है। जैसा मौसम होता है उसी के अकॉर्डिंग हम खाते हैं, पीते हैं या कपड़े पहनते हैं या एन्जॉय करते हैं। पीपल इवन बिल्ड देयर हाउसेज अकॉर्डिंग टू द वेदर ऑफ द प्लेस दे लिव इन, यहाँ तक कि कुछ जगहों पे लोग घर भी उसी अकॉर्डिंग बनाते हैं कि उस जगह पर मौसम कैसा रहता है। जैसे आपने देखा होगा जो हिली एरियाज़ होते हैं, पहाड़ी जगह होती हैं, वहाँ पर जो घर होते हैं उनकी छतें तिरछी होती हैं। क्यों? क्योंकि वहाँ पर मौसम ख़राब होता है, बर्फ़ गिरती है, बारिश बहुत ज़्यादा होती है, तो छत पे उनका बर्फ़ और पानी रुके ना, इसकी वजह से वो जो छत हैं वो स्लोपी होती हैं, ढलान वाली होती हैं, जिससे पानी या बर्फ़ गिरे तो तुरंत वो नीचे गिर जाए, छत के ऊपर इकट्ठा ना हो, है ना। तो जैसी जगह होती है उसके अकॉर्डिंग मकान भी लोग बनाते हैं। तो इसलिए हमारी जो लाइफ है वो टोटली वेदर पे डिपेंड करती है। जैसे अब सर्दियां हैं तो हम अलग तरह की चीज़ें खाते हैं, अलग तरह के कपड़े पहनते हैं, अलग तरह से एंजॉय करते हैं। गर्मियां होती हैं तो हम अलग तरह की खाने पीने की चीज़ें एंजॉय करते हैं या कपड़े पहनते हैं। तो जैसा वेदर होता है उसी के अकॉर्डिंग हमारी जो लाइफ है वो चलती है। तो वेदर का आज हमने जो भी डिस्कस किया है इसको आप लोग अच्छी तरह से पूरे पेज को रीड करेंगे और जो चीज़ समझ में नहीं आएगी वो मुझसे पूछ लेंगे, ठीक है। तो इसमें बहुत थोड़ी छोटी छोटी सी डेफिनेशंस भी हैं। जैसे व्हेन द विंड ब्लोज वेरी फास्ट अकम्पेन्ड बाय रेन और स्नो इट इज़ नोन एज स्टॉर्म, एक ये डेफिनेशन है छोटी सी। देन फ्लड्स क्या होती हैं? टू मच रेन कॉजेज फ्लड्स, इफ़ देयर इज़ वेरी लेस रेन और नो रेन इट कॉजेज ड्रॉट। ये छोटी छोटी टर्म्स हैं जो नई हैं, न्यू टर्म्स हैं आप लोगों के लिए, तो इनका मीनिंग आपको पता होना चाहिए। बिल्कुल ज़रूरी नहीं है कि बुक की लाइन बाय लाइन ही आपको याद रखनी है, इसको आपको ध्यान रखना है, बस समझना है, ठीक है। ओके, तो इसकी रीडिंग करेंगे और जो समझ नहीं आएगा वो मुझसे पूछ लेंगे।